इस साल रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। रविवार को मैरिज गार्डन में वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले से इस बार 44 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें महिला और पुरुष शामिल है। प्रशिक्षण में हज में जाने वालों को बताया गया कि किस तरीके से सफर करना है और मक्का और मदीना में कहां-कहां ठहरना है, वापसी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा हज के अरकान किस तरह से पूरे किए जाना है, इसकी जानकारी भी दी गई। मक्का और मदीना में अरफात, मुजदलफा, मीना में किस तरीके से हाजियों को हज के अरकान पूरे करने हैं, इसकी बारीकी से ट्रेनिंग दी गई। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 44 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के आखिरी दिनों से मुंबई से रवाना होना शुरू होगी। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती है और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है, साथ ही टीके का सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। देखिए, ये हज का प्रोग्राम पिछले 23 साल से श्रीमती वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर हज में जाने वाले लोगों को हज के दौरान किए जाने अरकानों की जानकारी दी जाती है, जिससे अरकान अगर सही नहीं होंगे तो उनका हज नहीं होगा। इसका ख्याल रखते हुए इस प्रकार का आयोजन पिछले 23 सालों से लगातार कर रहा है। इस बार रीवा जिले से 36 हज यात्री जो है वो क्या नाम से हज कमेटी से जा रहे हैं और 8 जो है वो प्राइवेट ट्रेवल से जा रहे हैं और 12 लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट पे नाम है। हो सकता है उसमें से 2-4 और कवर हो जाए। तो अभी फिलहाल 44 लोग हज में जा रहे हैं और आज ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग जो है सूफी मस्जिद में 19 तारीख को सुबह 10 बजे से होगी। सभी लोगों से गुजारिश है कि दूसरी ट्रेनिंग में भी हाजिर होने की कोशिश करें, क्योंकि हाजियों को एक यही जानकारी दी जाती है, अगर आप अरकान को सीख कर नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका हज का कबूलियत भी पक्का नहीं होगा। इसलिए हमारे ये काम करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि अरकान सीख के जाएं, जरूर जाएं। इंशाल्लाह आप सबका सफर हज का आसान हो और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। सारे हुज्जाज लगभग मुंबई से जा रहे हैं, जहां से इस बार पिछले साल के लगभग बराबर ही किराया है। पिछले साल भोपाल से ज्यादा होने के कारण इस बार सब लोगों ने रीवा ही चूज किया था, मुंबई ही चूज किया था और लगभग सारे लोगों की रवानगी मुंबई से है। हज का ये आज यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोगों की सभी की, खासतौर पे हाजी कलीम साहब की ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ से सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सीख करके जाएं, जिससे उनका हज मकबूल और कबूल हो। हज कमेटी द्वारा हर साल लगातार कुछ ना कुछ हाजियों की सहूलियत के लिए अपडेट्स करते रहते हैं, हर साल की परेशानियों को देख करके और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है करते हैं। हज इस्लाम की एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान की दौलत भी खर्च होती है और इंसान की कुव्वत भी खर्च होती है। यानी आपको अपने जिस्म से भी आपको वो अरकान अदा करने हैं, नमाजें पढ़नी हैं, तवाफ करने हैं, खाने काबा के बहुत सारे दीगर अरकान वो अदा करने हैं, साथ ही साथ आपकी दौलत भी खर्च होती है। आप देख रहे हैं कि आज हज की जो है पहली ट्रेनिंग हो रही है और इस ट्रेनिंग में जो भी हमारे यहाँ से हुज्जाज इकराम, उनको हज का तरीका, हज कैसे अदा करना है, क्या चीज़ें आपको यहाँ से ले जानी ज़रूरी है और क्या क्या मशक्क़तें आपको उठानी हैं, किस तरीके से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है और क्या सहूलतें आपको वहाँ पर बरतनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ों की मालूमात यहाँ पर हज तरबियत कैंप में दी जा रही है।